आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने सेट आउट क्या है, इसमें स्टेक आउट क्या है, कोलिडा KTS 445L में ये स्टेक आउट क्या है और ये क्या काम करता है और हमें कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास पेज 3 के ऊपर मेन्यू में हम इसमें दबाएंगे तो हमारे पास दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास है स्टेक आउट। स्टेक आउट हमारे पास होता है लेआउट के लिए। हम किसी भी जगह का लेआउट करना चाहें तो हम वहाँ से स्टेक आउट के ज़रिए से लेआउट करते हैं। उसके लिए स्टेक आउट के लिए मैं इसके ऊपर एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने के लिए इसका सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, मैं स्क्रॉल के बटन से नीचे आऊँगा। दूसरा है हमारे पास सेट आउट, तीसरा है हमारे पास स्टेशन डेटा, फिर है हमारे पास बैक साइड डेटा और फिर हमारे पास ADM। इसमें हमने ADM क्लास नंबर 6 में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो काइंडली वो क्लास देख लें। इसके बाद हमारे पास बैक साइड डेटा और स्टेशन डेटा। स्टेशन डेटा और बैक साइड डेटा हम जब मशीन को लगाते हैं तो वहाँ पर दे देते हैं। अगर हम वहाँ से देना चाहें, जो हमने इससे पिछली क्लास में स्टेशन डेटा और बैक साइड डेटा मैंने आपको करवाने इसके अंदर इंटर करने का तरीका बताया था, तो वहाँ से हम दे देते हैं। अगर हमारे पास उसके अंदर डेटा नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ से स्टेशन के ऊपर जाकर यहाँ से इसको डेटा दे देते हैं जो इस वक्त हमारे पास एंटर हुआ है। यहाँ से इसको ओके करके फिर हमारे पास बैक साइड डेटा होता है, उसको भी हम दे देते हैं। हम अपनी मशीन को बैक करते हैं। सबसे पहले मशीन को बैक करने के बाद फिर हम अपना काम करते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया है तो हम मशीन को पहले बैक करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो हमारे पास मशीन ऑलरेडी बैक हुई है तो हम स्टेक आउट में जाएंगे। स्टेक आउट में जाने के लिए पॉइंट 2 के ऊपर एंटर का बटन दबाएंगे। अब ये कहता है कि स्टेक पॉइंट के हमारे पास आउट के जो हमारे पास जिसका हमने लेआउट करना है उस पॉइंट के नॉर्थिंग ईस्टर्न दे। मैं खुद से कोई भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ 410.00 दे देता हूँ और इसके बाद मैं इसकी ईस्टिंग दे देता हूँ 350.00 मैंने दे दिया। अब हमारे पास Z है, अगर हमारे पास हाइट है तो हम इसको हाइट दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 520 देता हूँ। अगर हमारे पास हाइट नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद इसको कर दें ओके। ओके जब करेंगे तो अब हमसे ये कहता है कि सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास ये SOH है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हाइट है, उसके बाद हमारे पास Z पे एंगल है, फिर हॉरिजेंटली एंगल है, फिर DHA है। इसमें जो लास्ट पे DHA लिखा हुआ है, इस DHA के अंदर हम इसको ज़ीरो करेंगे। अगर हम F3 के ऊपर देखें तो हमें 2 तीर के निशान ये बता रहा है। हम इसमें जाकर देखें तो हमें ये बताता है कि आपने पीछे की तरफ जाना है या इसकी जो आपने जाना है इसकी राइट साइड पर जाना है। ये अगर सबसे ऊपर आप तीर को देखें तो कहता है कि इसके राइट साइड जाकर आप राइट साइड पे इसने दिया हुआ है निशान, तो राइट साइड पर जाकर आप इसको सेट करें। तो मैं यहाँ से F3 से दोबारा वापस आता हूँ। ये हमारे पास लास्ट पे लिखा हुआ DHA, हम इसको यहाँ से ज़ीरो करेंगे। यहाँ से मैं इसको हल्का सा घुमा कर ज़ीरो करता हूँ। ये हमारे पास तकरीबन ज़ीरो हो गया। मैं यहाँ से मशीन को हॉरिजेंटली लॉक कर दूँगा। मशीन हॉरिजेंटली लॉक हो गई। अब मैंने इसको बिल्कुल इसका स्लो मोशन घुमाते हुए मैंने इसको 0-0 करना है। ये हमारे पास तकरीबन कोशिश करनी है कि तकरीबन ये 0 हो जाए। ये हमारे पास तकरीबन ये 0 हो गया है। एक का कोई मसला नहीं है। अब मैं उसका सेकंड का कोई मसला नहीं है। अब मैं अपना जो हमारे पास मशीन है, हमने मशीन को यहाँ पे लॉक किया हुआ है हॉरिजेंटली। अब मैं अपने जो हमारे पास प्रिज्म वाला है उसको मैं अपनी इस मशीन के सामने लाऊंगा। मशीन को मैंने नहीं छेड़ना, मशीन जैसे उस वहीं पर रहेगी। मैंने प्रिज्म वाले को लेफ़्ट राइट करके उसको सामने लाना है। अपनी उसको मैं लेफ़्ट राइट करके अपने प्रिज्म को मैं लेफ़्ट राइट करता रहूँगा। जब इसके सामने ये आ जाएगा तो मैं अपने प्रिज्म के ऊपर, ये अब मेरे पास ये सामने आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर हो जाए थोड़ा सा और बस। तो अब मैं मशीन हमारे पास ये बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आ गई है। मैं इसके ऊपर अब कोऑर्डिनेट पढ़ूँगा, सीधा कर ले थोड़ा सा बस। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद एस्केप का बटन दबा के मैं वापस जाने को यहाँ से ऑब्जर्व के ऊपर क्लिक करूँगा। ऑब्जर्व के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब इसको पढ़ेगा H। अब हमारे पास ये ऑब्जर्व, अब मैंने इसको HD के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ से HD के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मशीन को पढ़ेगा। अब मशीन को इसने पढ़ा है तो अब ये जो हमारे पास आया है हॉरिजेंटली, ये आया 6.44 मीटर। इसका मतलब है कि 6.44 मीटर हमने आगे की तरफ आना है। ये प्रिज्म वाला 6.44 मीटर आगे की तरफ आएगा
6.44 मीटर आगे की तरफ आएगा तो हमारे पास ये पॉइंट है। क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट हमने तो ख़ुद से दिया था, अपनी जगह पर नहीं है, तो हम यहाँ से अब उसको 6 मीटर आगे आएगा। तो आगे आने के बाद हम दोबारा से उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा से HD के ऊपर क्लिक करेंगे। HD के ऊपर क्लिक करके हम दोबारा से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने पूरा का पूरा जहाँ तक हमारे पास पॉइंट आते जाएंगे हम इसको करते रहेंगे। अगर ये माइनस में दे रहा है तो हमारे पास का मतलब है ये पीछे की तरफ जाए। अगर इसके साथ कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही, इधर आ जाए ज़रा, H के साथ अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 6.449 मीटर, अगर इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास, हमने प्रिज्म वाले को कहना है कि इतना पीछे चला जाए। अगर ये हमारे पास इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि इतना आगे आ जाए। तो हम इसको इतना आगे लाकर दोबारा से अपने पॉइंट के ऊपर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट हो जाएगा। हम उसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो हम इस तरह से निशान लगाकर मुख्तलिफ पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स दे के सारे के सारे हम पॉइंट्स लगाकर अपने लेआउट करते रहते हैं।